गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले कल हमने आपको जो बताया था उसमें था चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, सजातीय किसे कहते हैं, विजातीय किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक, और रिवीजन करिएगा अच्छे से। और आज देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम लोवेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इंग्लिश हो गया। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और संक्षेप में कहते हैं इसे हम लासा। ठीक, लासा सीखेंगे। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और संक्षिप्त की बात करें तो इसे बोलते हैं मासा। ठीक, तो आज आप लासा और मासा के बारे में सीखेंगे। आपने सुन रखा होगा कि लासा होता है, मासा होता है, लेकिन ये लगता कैसे, कैसे है, कैसे लगाते हैं, कैसे सीखते हैं, आज इतना बेहतरीन तरीके से सीखोगे कि जीवन भर याद रहेगा। ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। पहले लघुत्तम समापवर्तक, जिसे बोलते हैं लासा। एलसीएम। एलसीएम को ज्ञात करने के दो विधियां हैं। एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणन विधि। तो पहली विधि जो आपको सीखनी है वो है भाग विधि। पहली विधि होगी भाग विधि। मन में एक चल रहा होगा, सर ये लासा होता क्या है, मासा होता क्या है। ठीक, तो आप जैसे ही इसको पूरा क्लियर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लासा का मतलब क्या होता है। जैसे आपको दो संख्या दी जा रही है 14, 18, 20। 14, 18, 20 का भाग विधि से लासा ज्ञात करें। तो क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे 14, फिर 18, फिर 20, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, अब मैंने आपको सिखाया है भाज्यता का नियम, भाग करने का नियम, किस संख्या से कौन सी कटती है। अब देखिए 14, 18, 20, तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से देखेंगे कोई संख्या कटेगी, जो कटेगी उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगी छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 9 18, 2 10 20। अभी 2 से कोई संख्या कटने वाली है? हाँ, ये कटेगी। 2 से काटिए। 7 नहीं कटेगी, जो नहीं कटेगी उतारते चलिएगा। 7, 9 नहीं कटेगी, उतारते चलिएगा।
2 पंचे 10 अब देखिए कौन सी संख्या से कौन कट सकता है इसमें 3 3 से, क्योंकि सीरियल से बढ़ते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 3 से 7 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। उसके बाद देखिए फिर 3 3 का 9, 5 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। फिर से 3 से ही काट लीजिए, 7 नहीं कटेगा, उतार लो। फिर 3 3 एकम 3 तो कट जाएगा, ठीक। 5 नहीं कटेगा। अब और आगे बढ़िए तो कौन सी संख्या आएगी 5 5। 7 नहीं कटेगा, उतार लो। 1 तो कट ही चुका है, 5 एकम 5। आगे देखिए 7 7 एकम 7। इसको तब तक काटना होता है जब तक कि यहाँ पे आखिरी में 1 ना से, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब क्या करोगे इसको जो ये आया है इसका गुणा कर लीजिए। वैसे 2 गुणे 2, उसके बाद क्या आएगा गुणे 3, उसके बाद गुणे 3, उसके बाद 5 गुणे 5, उसके बाद 7 1260। अब इसका गुणा करते चले जाइए। गुणा करने का तरीका भी थोड़ा सा हल्का करके आपको बता दें, क्योंकि अगर 10 का पहाड़ा देखें तो बहुत इजी होता है। ये अगर 5 का इसमें गुणा कर दो तो कितना होगा 10 5 दूना 10 ठीक, 10 दूना 20 20 तिहाई 20 तिहाई 30 या 60। चलो 20 तिहाई 60 और 60 को अगर 3 से गुणा करो तो कितना आएगा 6 18 180। 180 को गुणा करो 7 से, 18 गुणे 7 18 5 गुणे 7 बार कितना होगा, कोई बात नहीं है, ठीक। 18 गुणे 7 अब आप लोग ध्यान दें कि कितना आएगा। हाँ 18 गुणे 7 18 कौन बताओ कितना होगा, नहीं आ रहा है 126 ठीक, कितना होगा 126। अगर 0 लास्ट में तो 0 होगा, आसानी से आ गया। लेकिन हो गए होंगे यहाँ पे कंफ्यूज, सर जी ये कौन सा गुणा होता है, इस तरह से दौड़ा कर दे 20 से कहीं गुणा होता है क्या, ठीक। कोई बात नहीं है, सिंपल से आप ऐसे करिए, हमने वैसे कर दिया कि इजी तरीके से, ठीक। आप 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका देखो एक सीरियल से अगर करना चाहते हो श्रेणी के रूप में 2 गुना 4, इसका गुना 4, इस 4 का इसमें करोगे 4 के नहीं 12, यहाँ तक आ गया 12। 12 गुणे 3 करोगे कितना आएगा 36, 12 आई 36। अब 36 गुणे 5 गुणे 7 बचा, ठीक। अब इसका गुणा करोगे तो 5 6, अगर इसका गुणा करोगे 5 6 30, 30 के 0 वहां से लाएंगे 1 और 5 के 15 5 6 30, 30 के 0 वहां से लाएंगे 3, 5 के 15 15 में 3 जोड़ दीजिए 18 18 18 में 7 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक। 7 0 0 7 0 0 7 8 56 56 से लाए 5 7 एकम 7 7 5, ठीक। ऐसे 1260 कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी, ऊपर की वाली नीचे वाली, ठीक है। ये आराम से करते चलेंगे, कोई बात नहीं। आपको समझ आ गया कि नहीं, जिसको कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, क्लियर। बस गुणा करना है आपको, बस जितना उस कमान को गुणा करते चले जाना है, ठीक। तो कौन सी विधि आपने सीख ली, भाग विधि, क्लियर। अब दूसरी विधि सीखेंगे, वो होगी गुणनखंड विधि। चलो मिटा दिया जाए इसको, चलो मिटा देते हैं और आप लोग भी नोट करते चलेंगे। अब अगला विधि होगा क्या, गुणनखंड। गुणनखंड विधि, क्वेश्चन यही है, सेम है, ठीक। इसी को आपको करना है गुणनखंड विधि में। अब गुणनखंड विधि में पहला है 14, दूसरा है 18, तीसरा है 20। अब ध्यान दीजिए कि 14 किससे किससे कटता है, किस किस पहाड़ा से कटता है, 1 से कटता है
एक से सब कटता है, एक रख लीजिए। उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा, उसके बाद 14 से कटेगा। ठीक, एक लाइन क्लियर हो गई। ये 18 देखिए किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा फिक्स है उससे, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 9 से, 9 से, उसके बाद 18 से अपने आप से कटेगा, है ना? ये होता है। आगे देखेंगे 20 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा फिक्स है, 2 से कटेगा, उसके बाद 5, 2 के बाद क्या 5 से कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा, 20 से 4 से भी कटेगा ना, चलो 4 लिख लो भाई। 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 5 चौक 20 और 10 दूना 20। तो 20 से कम 20 आखिरी वाले को नहीं रखते हैं किसी में, ठीक, क्योंकि आखिरी वाले सबसे कटेगा ही कटेगा। ठीक, इतना ही कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि कौन सी चीजें हैं जो मैचिंग कर रही हैं। 1 2 1 2 2 चीज मैचिंग कर रही है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो मैचिंग नहीं कर रही हैं? 7 3 4 9 4 5 10 4 और 5, 4 5 और क्या है, 3 भी तो है ना, 3 4 5 और 6 9 6 7 7 9 9 10 7 3 चीजें जो मैचिंग नहीं कर रही। इसमें जो समय मिल जाए ना, मैचिंग समय मिले जो वही हो जाए मैचिंग। ठीक है, और जो समय नहीं मिल रहा है वो क्या होगा, मैच नहीं कर रहा है। ठीक, एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका और देख लीजिए। ऐसे 2 तरीका से क्लियर कर देते हैं, 2 में और ज्यादा सही रहेगा। जो वाला थोड़ा सा विस्तृत है, ठीक, इजी ये वाला रहेगा। ये 14 किससे कटेगा, ध्यान दो, 2 से कटेगा, 2 7 7 एकदम 7। ठीक, तो इसको थोड़ा सा इसी विधि से करिए, ये वाला थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। अगर हम 14 आगे करें तो क्या बनेगा, 2 गुणे 7, छोटा सा बन रहा है, ये बड़ा लंबा जाएगा, परेशान हो जाओगे। फिर उसके बाद 18 देख लो, 18 देखो किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 18 3 तरीका तो हो जाएगा। इसमें 18 में आ जाएगा क्या, 2 गुणे 3 9 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा। और 20 वाला देख लीजिए, 20 का अगर निकाल लो तो 2 से 2 कम 2 0 2 5 10 5 5 2 गुणे 2 गुणे 5, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा विस्तृत है, ठीक, डिस्टर्ब करेगा। इसी विधि को लगाना है। और एक कौन सी विधि आप पढ़ रहे हो, गुणनखंड विधि। ठीक है, इसको हटा दो, गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं आप। चलो देखो, अब देखिए पहले तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मैच कर रही हैं। मैच का मतलब जो मिलजुल रहा है दोनों में, जो दोनों में होगा उसको एक बार लिख लो इसमें 2। उसके बाद देखो फिर कौन सी चीज है जो सब में मिल रही है, कोई चीज नहीं है ना। फिर उसके बाद एक देखो, ये अभी बचा हुआ है क्या, 2 है ना, 2 एक बार बचा हुआ है, तो एक बार मिल रहा है सब में, उसको लिख लिए। एक बच रहा है ना, तो उसको लिख लो, 2 गुणे 2। क्लियर, समझ आएगा। जो मिल रहा था उसको लिखिए, उसके बाद एक बच रहा था उसको लिख लिए। ठीक, छोड़ना नहीं है, लिखना सबको है। अब देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, और कहीं मिल नहीं रहा है, इसका मतलब 2 बार करो, 3 गुणे 3 2 आपने लिख लिया, 3 का कार्यक्रम पूरा हुआ। उसके बाद क्या बच रहा है, 5 लिख लो। उसके बाद क्या बच रहा है, 7। ठीक, ये अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4,
4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 36 गुणे 5 गुणे 7 36 गुणे 5 180 और 180 36 1260 कितना हो जाएगा 1260 1260। इससे पहले भी आपने किया था कितना आ रहा था 1260। इसमें भी कितना आ रहा है 1260 अब ये दोनों में देखना है कि कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी। ये वाली ठीक गुणनखंड विधि यस या क्या नाम था पहले भाग विधि कौन सी ज्यादा अच्छे लग रहा है भाग विधि ज्यादा ठीक है कौन अच्छी लग रही है अच्छी है दोनों विधि ठीक है लेकिन इसमें क्या करना है इसमें अलग अलग निकाल छोटा छोटा निकालना बड़ा नंबर है तो ऐसे ज्यादा इजी रहेगा जब बहुत बड़ा रहे तो ऐसे ये करना वाला है ये बड़ा रहे तो और छोटा रहे तो ऐसे कर लो छोटा वाला है ना जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे हो एक संख्या है ना यस सर तो इसका मतलब इस वाली विधि से लगाना होगा Yes, yes. गुणनखंड वाली से और छोटा रहेगा तो इससे लगा लो है ना यस सर तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा यस सर ठीक आगे देखो लिख चुके हैं चलो बेटा दूसरा है आपका क्या सीखोगे भाई HCF HCF को फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्धक बोलते हैं इसको जो आपने लिखा ही है ठीक इसके बारे में जरूरत नहीं है तो सीधे सीधे हम लिखते हैं मासा ठीक क्लियर है मासा की बात करें तो इसकी भी दो विधियां होंगी ठीक है एक भाग विधि होगी एक गुणनखंड विधि होगी अब देखना है कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है ठीक आइए शुरुआत करते हैं चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाग विधि से ठीक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 12 18 24 12 18 24 का मासा बताओ मासा भाग विधि से बताओ भाग विधि से बताओ लिख चुके हैं इतना शुरू किया जाए यस सर अब जब भाग विधि से लगाएंगे तो आपको ये देखना है इनमें से संख्या कौन सी सबसे छोटी है 12 उससे बड़ी कौन सी है 18 ये तो सीरियल सी है उसके बाद कौन सी है 24 ठीक तो जो सबसे छोटी संख्या है उसके बाद जो संख्या है उस संख्या को भाग कर दीजिए ध्यान दें सबसे छोटी वाली से बड़ी कौन सी है 18 है 18 को छोटी वाली से भाग कर दीजिए मतलब जो सबसे छोटी होगी ठीक उससे बड़ी जो संख्या होगी उसको भाग कर दीजिए तो 18 को भाग करेंगे किससे 12 से तो 12 एक कम 12 यहाँ हुआ 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 ठीक यहाँ तक क्लियर हुआ अब क्या करेंगे ये जो ये वाला है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसको हम भाग करेंगे ऐसे ठीक यहाँ पे ले आकर के हर बार जब तक 0 शेषफल 0 ना आ जाए ठीक तो अब यहाँ पे ला दिया हमने इसको अब 6 से भाग करेंगे 6 दूनी यहाँ पे कट गया तो ये वाला जो बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा मासा हो जाएगा मासा बराबर 6 हो जाएगा 6 मासा को जानते हो कि HCF बोलते हैं कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताओ 24 हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ यस यस ठीक
अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक। अगर दो संख्याओं में होता तो मासा आ गया है। अगर हम बात करें 12 और 18 की बात करें तो हो गया है, लेकिन अभी तो बचा हुआ है ना, तो अभी हम नहीं कह सकते कि मासा हमारा 6 आया है, ठीक। दो संख्या तो क्लियर कर लेते। अब देखें जो हमारा ये बचा है 6, इसको हम भाग करेंगे, जो 24 है ना हमारी संख्या तीसरी, उससे भाग करिए, ठीक। तो क्या कट सकता है, ठीक। तो क्या 6 चौको 24, हाँ कट गया, ठीक। तो अतः मासा कितना आ गया आपका 6। अगर ना कटता कुछ आता तो इसको भाग करते, जैसे यहाँ पे किए थे, वहां पे जो बचता वो हमारा मासा आ जाता ना। तो ठीक, आपको भाग में समझ में आ गया हो तो क्लियर है। यस सर। आगे जहां तक बुझल के खड़े होकर पूछ लेना तुरंत, कोई दिक्कत। और आप लोगों को जहां दिक्कत लगे भैया आप तो कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट करिएगा। इसको बाद में लिखना चाहिए था, ठीक है, मासा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ना कितना ही आ रहा है, 0 आ गया। चलो मिटा दे इसको, आगे देखो। ये था भाग विधि। अब आपको ज्ञात करना है, ठीक, 12, 18, 24 का मासा गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक। 12, 18, 24 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। चलो लिखिए, ऐसे लिखिए 12, 18, 24 बराबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी इससे पहले क्लास सीख करके आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा 12 है, इसको हम क्या निकालने, लासा निकालें, एलसीएम निकालें, लासा भी सिखा रहे हैं कैसे कटता है, ठीक। 2 2 6 12, 2 3 6, 3 इसके सामने क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, एक का कार्बन होता। और 18 का करिए, देखिए किसी का 2 9 18, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 का 9, यहाँ पे लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करोगे 24, 2 कम 2, 2 गुना 4, 2 6 12, 2 3 6, इसमें बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 3 है, 1 2 3 बार ना, गुणे 3। अब देखना है जो दोनों में मिल रहा हो उसे लिखना, जो नहीं मिल रहा छोड़ देना है, ठीक। बस आराम से मिला दो, जो दोनों में मिलता रहे बस। ये तो ये मिल रहा है दोनों में 2 गुणे, और क्या मिल रहा है 3, ये मिल रहा है गुणे 3, इसका 3 गुना 6, मासा कितना आ गया, और इससे भाग विधि से किए तो उसमें कितना आ रहा था 6, ठीक। अतः HCF 6 होगा, HCF मतलब मासा, मासा 6 होगा। सर ये नीचे के दो कहाँ जाएंगे, ये कौन से, ये 2 into 2 जो ये सब छोड़ दो, इसे कोई लेना देना नहीं है, जो मिले तो वही ठीक है, जो ना मिले जाने दो, ठीक है। बस इतना देखो कौन परिवार में समाहित हो रहे हैं, मतलब कौन ऐसे हैं जो सब में है, जो सब में है उन्हीं से मतलब है, जो यहाँ वहाँ है घूमते रहे, है ना, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो भाई 2 इसमें यहाँ सब मिल रहे हैं, 3 सब मिल रहे हैं। अब क्या करें इसका 2 2 3, जाओ तुम टहलो, और क्या करेंगे, है ना, इसे कोई लेना देना नहीं है, इनको रहने देना, जो मैच करेंगे उसी को उतार लेना।
और कोई अगर होता संख्या तो गुणा करके और उतार लेते, Yes, sir. गुणा करके और उतार लेते, है ना। Yes, sir. तो आपने ठीक किया। ये आज एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करेंगे। दो चीज़ें, क्योंकि कंप्लेंट्स थोड़ा सा आ ही रही थी कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता है। आज हमारी उम्मीद है कि कहीं 30 मिनट के अंदर अंदर बना होगा, ठीक है। तो आज आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। हाँ, मैं कुछ 25 मिनट। आप लोग बुक्स ले लीजिएगा, बुक्स के माध्यम से सवाल लगाइएगा एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक। और आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक। हमारा पूरा प्रयास होगा कि मैं बेहतर करूँ। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त